तो दोस्तों आज आप आपकी फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज सभी लोग कोर्ट से बाहर आते हैं। यहाँ पर रजत और आशिका दोनों साथ में बाहर आ रहे थे और अमन भी साथ में आ रहा था। तो यहाँ आशिका अमन को रोकती है और उससे सवाल पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है और मैं तुम्हें कितना मानती हूँ, और तुमने फिर भी मुझे तो धोखा दिया ही, साथ में रजत को भी, और तुमने सभी का साथ दिया। यहाँ रजत आशिका को बताता है कि उसने किसी का साथ नहीं दिया, उसने सच्चाई का साथ दिया है और उसने अपनी सभी भाभी का साथ दिया है। और आगे अमन कहता है कि अगर रजत अभी अपनी गलती नहीं समझ सकता ना, तो कभी नहीं समझ सकता। उसे सच्चाई और गलत में भेद करना सीखना होगा, और अगर तब वो सीख जाए तब वो अपने परिवार के पास लौट सकता है। यहाँ दूसरी तरफ जग्गू मामा और सभी भी बात कर रहे होते हैं, और यहाँ जग्गू मामा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये केस हम ही जीतेंगे। और अब तो एक प्रूफ भी हो जाएगा कि तुम्हारी आई का एक्सीडेंट आशिका ने ही किया है। इसके अलावा जग्गू मामा कहते हैं कि मैंने ऐसा केस पहले नहीं देखा। तुम रजत के लिए कितना अच्छा सोचती हो और तुमने मुझे रोक दिया उसके खिलाफ बोलने से। तुम अपनी आई पर गई हो, वो भी ऐसी ही थी। फिर यहाँ सभी अकेले घर के लिए निकलती है, तभी यहाँ बीच में जिगर उसे मिलता है और गाड़ी रोकता है और कहता है कि चलो सभी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ सभी उसे बहुत समझाती है कि मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, तू यहाँ से चला जा। बट यहाँ जिगर जाता नहीं है और गाड़ी से उतरकर सभी से छेड़छाड़ी करने लगता है। यहाँ सभी उसे इग्नोर करके घर जा रही होती है, तभी यहाँ रजत आ जाता है और जिगर को मारने लगता है और कहता है कि तू अब भी नहीं सुधरेगा, मैंने तुझे कितनी बार कहा सभी से दूर रहना। यहाँ रजत उसका सर फोड़ने ही वाला था कि तभी आशिका, अमन ये सब आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। यहाँ आशिका जिगर से कहती है कि तुम बहुत चीप हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता अभी क्या क्या मैटर चल रहा है, और तुम फिर भी लगे हुए हो सभी के साथ। यहाँ आशिका जिगर को ले जाती है और यहाँ रजत सभी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता है। यहाँ सभी मना करने लगती हैं, बट यहाँ रजत कहता है कि बीवी हो तुम मेरी, और मुझे मेरा हक है तुम्हें घर ले जाना, और वो बिठाकर घर ले जाता है। यहाँ रजत के हाथ में चोट लगी थी तो सभी गाड़ी रुकवाती है और उसके हाथ में पट्टी करती है और गाड़ी खुद चलाकर घर जाती है। यहाँ पर घर जाकर वो देखती है कि डॉक्टर आया था उसकी आई का चेकअप करने। यहाँ सभी कहते हैं कि सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी, आज तो आई का चेकअप होना था, उस वो अच्छे से रिकवर तो कर रही है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मिस्टर रजत ने मुझे पहले ही बुला लिया था। तो यहाँ सभी रजत से कहते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आई की इतनी ही फ़िक्र होती तो आप आशिका के साथ नहीं होते, आई उनके खिलाफ होते और आई को न्याय दिलवाते और अपने घर चली जाती है। फिर यहाँ रजत के घर कुरियर वाला आता है और कोई कुरियर लेकर आता है, तो तारा गेट खोलती है। वो कहता है कि ये मैं सिर्फ रजत को ही दूंगा। तो यहाँ तारा उसके हाथ से झपट लेती है और कहता है कि वो मेरा बड़ा भाई है, और वो अपने रजत भाई को वो लेकर देती है। यहाँ रजत देखता है कि वो पेन ड्राइव थी जो मॉल की है। जब वो उसे चालू करके देखता है तो तारा कहते हैं कि ओह, आपका ये प्लान है, आशिका उस दिन मॉल में थी, आप ये प्रूफ करना चाहते हो। तो रजत कहता है कि हाँ। जब ये रजत कॉल करके आशिका को बताता है तो आशिका बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसके साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।